Good morning friends, this is Fahim Ahmed. Welcomes to डेली वोकैब बाय फहीम सर। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो एड सेक्शन पे सेट किया गया है और आज की सारी क्वेरीज हमारी सबसे वो एग्रीमेंट से रिलेटेड है। तो गाइस, जो पिछले सेशंस अगर आपने नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे सेशंस देख लें ताकि ये सेशन आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके साथ साथ गाइस मैं आपको बताऊंगा कि परीक्षा हॉल में किस तरह से हम अपने टाइम को यूटिलाइज करें और किस तरह से हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। अधिकांश स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि सेंटेंस सोल्व करते हैं, चाहे वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे एट्रैक्शन हो या फिर लफ्स हो, तो वो उसमें कहीं ना कहीं मीनिंग को लेके आते हैं। यू नो गाइस, तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी, अगर तुम मीनिंग के आधार पर किसी सेंटेंस को सोल्व करोगे तो चाहे तुम कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो या टैलेंटेड हो, वो क्वेरी सोल्व करने में कम से कम तुम्हें एक मिनट लग जाएगा, कम से कम 60 सेकंड्स लग जाएंगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के आधार पर सोल्व करोगे उस क्वेरी को तो 1 से 5 सेकंड के अंदर आप उस क्वेरी को सोल्व कर लोगे। वही चीज मैं आज सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से हम मतलब टाइम मैनेजमेंट करेंगे और क्वेरी को 1 सेकंड से 5 सेकंड में किस तरह से हम सोल्व करेंगे। तो ये चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा किस है, सबसे वो एग्रीमेंट के एट्रैक्शन से है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से आपको सोल्यूशन यहाँ दिए जाएंगे। ओके, जैसे मैंने बता रखा है आपको कि आज का जो सेशन है वो एसएससी और बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या सीपीओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, आज के सेशन का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, आइदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, ठीक है। तो गाइस, जैसे कि हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दे रखा है आर गोइंग्स टू, तो ये किसको शो कर रहा है, हमारा ये निकट फ्यूचर को शो कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं भविष्य को शो कर रहा है, फ्यूचर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि प्रीपोजिशन फ्यूचर के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं, ऑन को, और पास्ट के लिए किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इनको, ठीक है। जब हम टाइम को या डेट को शो करते हैं, अगर पास्ट की डेट शो करते हैं तो इन आता है और फ्यूचर की डेट शो करते हैं तो ऑन, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने पढ़ा है पिछले जो मैंने सेशंस लिए हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो तो उसके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अगर कोई नाउन होगी गाइस तो हमेशा 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी, ऑलवेज 2। वो इसलिए क्योंकि आइदर, अगर हम बात करें गाइस आइदर ऑफ की, तो आइदर ऑफ का मतलब ये होता है, या आइदर का मतलब ये होता है कि 2 में से कोई एक। जबकि अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स नाइदर ऑफ की या नाइदर की, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है हमारा कि 2 में से कोई नहीं, ना तो ये और ना ही ये। तो वो कहना चाह रहा है कि उनमें से कोई भी अटेंड करने नहीं जा रहा था उस पार्टी को, कब, 10 अक्टूबर को। तो सिंपली हम ये जानते हैं कि नाइदर या आइदर जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है तो इस कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है, हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, और आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया आइदर ऑफ का मतलब 2 में से कोई एक, ठीक है, और नाइदर ऑफ का मतलब 2 में से कोई भी नहीं। तो यहाँ नो वन की बात चल रही है, ठीक है, और नो वन क्या हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ऐसी कंडीशन आने वाला जो वर्ब होगा गाइस वो क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज, ओके। और वैसे भी सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी ऑफ से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऑफ के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है और ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कौन है, इसमें नाइदर है, इसलिए हमारी वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर, ओके। पोसेशन शो हुआ नहीं है, नहीं तो पोसेशन अगर यहाँ शो होता और जेंडर क्लियर ना होता तो ऐसी कंडीशन हम हिज का इस्तेमाल करते पोसेशन के लिए, अंडरस्टैंड। तो आई होप गाइस ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, he walked 5 miles which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हम जैसे जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ देखो 5 miles, ठीक, और ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन, और हम जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ जो एंटीसीडेंट होता है, ठीक है, उसका संबंध रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आए हुए वर्ब के साथ होता है, ठीक है। अब यह जो 5 माइल्स दे रखा है, दिखने में आपको प्रूवल लग रहा है और यह प्रूवल है भी, परंतु ये बना क्या रहा है गाइस,
सिंगल यूनिट बना रहा है, ये हम ये कह सकते हैं। ये किसको शो कर रहा है? ये एक मतलब डेफिनेट डिस्टेंस को शो कर रहा है, एक निश्चित दूरी को शो कर रहा है। तो मैंने अभी लास्ट सेशन में आपको बताया भी था, थर्ड चैप्टर में, सब्जेक्ट वो एग्रीमेंट के थर्ड चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी नंबरल नंबर के बाद कोई प्लूरल नाउन आता है और अगर वो एक निश्चित दूरी, एक निश्चित अमाउंट, निश्चित हाइट या निश्चित मतलब वेट को शो करता है, तो इस स्थिति में गाइस आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो हमें ध्यान रखना कि जो वर्ब आएगा ये क्या होगा, यहाँ सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, सिंगुलर क्यों होगा फ्रेंड्स? क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहा है, एक निश्चित दूरी को शो कर रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आर की जगह इज आ जाएगा। इसके साथ साथ एक फैक्ट और दिया होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि पेयर कंजक्शन होता है और जो बट ऑल्सो के बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही नॉट ओनली के बाद भी आता है। तो व्हाट ऑल्सो के बाद क्या है हमारा, इल आया। इल क्या होता है, एग्जेक्टिव। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन नॉट ओनली के बाद भी क्या आएगा, एग्जेक्टिव। तो देखो एग्जेक्टिव दिया हुआ है। ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा हमारा सही रखा हुआ। एक फैक्ट यहाँ और दे रखा है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है, इससे पहले एंटीसीडेंट दे रखा है और इसके बाद देखो वर्ब दे रखा है। तो एंटीसीडेंट कौन था, यहाँ हिम था। तो भले ही अब हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, लेकिन आमेन तो सब्जेक्ट है और हमें पता आमेन सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये भी सिंगुलर हो। तो ये वर्ब किसके हिसाब से आएगा हमारा, इसके हिसाब से। ठीक है, और जो ये है वो ये है, तो इसलिए हमारी वर्ब क्या आ जाएंगे, सिंगुलर। तो ये देखो वर्ब भी सही है, सिंगुलर। तो एरर किस पार्ट पे थी गाइस, एरर हमारी यहाँ ए पार्ट में थी, आर की जगह क्या होना था, इज। आई होप गाइस ये दोनों ही क्वेरी आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस आज के सेशन की हमारी थर्ड क्वेरी है, आइदर माय कलीग or a peon are coming home with the material today। ठीक है, तो अगर हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें गाइस, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं जब कभी भी आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो या फिर नन वर्ड से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में गाइस आने वाला वर्ब और प्रोनाउन जो आता है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि हाईलाइटर किसको होते हैं, बाद वाले के। तो देखो जब कभी भी ध्यान रखना और से या आइदर और से दो सब्जेक्ट जोड़ेंगे, तो और के बाद में जो आया हुआ नाउन या प्रोनाउन होगा वो ही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। अब प्योन कैसे दे रखा है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा गाइस, हमारा सिंगुलर फॉर्म में। तो आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ इज हो जाएगा। इसके साथ साथ अगला फैक्ट, होम को यहाँ एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस होम से पहले प्रीपोजिशन नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सही रखा हुआ है। ठीक है, आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा फ्रेंड्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस, नो एरर। ठीक है, तो देखो एंड से दो नाउन जोड़ी गई हैं, राइज और फॉल, उतार और चढ़ाव। तो वो कह रहा है कि उतार चढ़ाव। अब देखो इससे पहले तो आर्टिकल दे रखा है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल नहीं दे रखा। तो जब दो नाउन एंड से जोड़ी जाती हैं, अगर दोनों नाउन से पहले आर्टिकल दिया होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो डिफरेंट नाउन मतलब डिफरेंट नाउन को इंडिकेट करता है। तो इस कंडीशन में हमारी वर्ब प्लूरल होती है। परंतु अगर पहले वाले नाउन से पहले आर्टिकल दिया हो लेकिन बाद वाले के साथ ना दिया हो, जैसे देखो यहाँ बाद वाले के साथ नहीं दिया हुआ, तो ऐसी कंडीशन वो एक ही नाउन को इंडिकेट करता है, इसलिए आने वाला वर्ब प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो देखो फ्री ऑफ से जोड़ा गया और ये दोनों नाउन जोड़ी गई, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये एक ही नाउन को इंडिकेट कर रही है जो इसका पार्ट है। तो इस कंडीशन में जो वर्ब आएगा हमारा क्या आएगा गाइस, सिंगुलर आएगा। अगर मैं इससे फॉल से पहले भी आर मतलब दा लगा देता है, आर्टिकल दा, तो फिर अलग अलग नाउन को इंडिकेट करता और वहाँ आर सही होता, लेकिन यहाँ आप क्या होगा हमारा इज सही होगा। ये बात समझ में आई आपको, इज सही क्यों? जैसे अगर मैं ये बोलूँ फ्रेंड्स, अगर मैं सिंपली ये बोलूँ आ स्टूडेंट एंड बॉय आर कमिंग टू मी टुडे, तो बताओ ये सेंटेंस सही होगा या गलत? मैं दोबारा से बोलूँ, आ स्टूडेंट एंड बॉय आर कमिंग टू मी टुडे, तो गाइस ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि अ स्टूडेंट एंड बॉय, तो जो स्टूडेंट है वो लड़का भी है, वो एक ही है, एक ही व्यक्ति है। तो इस कंडीशन में हमारा आर की जगह क्या आएगा, इज। क्यों? क्योंकि पहले नाउन से पहले मैंने आर्टिकल लगाया, लेकिन दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया। आई होप गाइस अब ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, मैनी अ मैन हैव succumbed
टू दिस टेम्पटेशंस नो एरर। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी हम मैनी को इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह यूज करते हैं तो वर्ब क्या आता है हमारा, प्लूरल फॉर्म में आता है। ये आपको मैंने बताया था हाल ही सेशन में। इसके अलावा अगर हम मैनी को डिटरमाइनर की तरह यूज करते हैं तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसके साथ साथ मैंने एक चीज और बताई थी कि जब ये डिटरमाइनर होगा गाइस और इसके बाद अगर इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा नाउन आएगा फ्रेंड वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल आएगा और आगे जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या दे रखा हमारा, मैनी अब मैन देखो कैसा हमारा सिंगुलर फॉर्म में, तो आगे जो वर्ब आएगा गाइस वो भी हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। तो यहाँ हैव की जगह क्या हो जाएगा हमारा, हैव मतलब हैज हो जाएगा। ओके, और अगर आगे पोसेशन शो किया जाता तो ऐसी कंडीशन इस मैन के हिसाब से रखते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, हिज का। ओके, तो आई होप ये सेंटेंस भी आपको इजी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। तो गाइस अगला सेंटेंस है हमारा आज के सेशन का, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफी एंड सच अदर beverages have not been without some effect, no error। तो गाइस हमें यहाँ फोकस करना है कि हमेशा जब कभी क्वेरी सोल्व करो तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट को खोजना, उसके हिसाब से हमारी वर्ब आती है, पोसेसिव केस भी, और यही सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कहलाता है। तो देखो यहाँ ऑफ रखा हुआ है और अभी मैंने आपसे बताया था कि जब कभी भी ऑफ से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़े जाते हैं तो ऑफ से पहले आया हुआ नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। और इंट्रोडक्शन क्या दे रखा है, सिंगुलर फॉर्म में दे रखा है, और इसके बाद जो आएगा ऑफ के वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो गाइस अभी आपको ध्यान रखना कि टी, कॉफी और ये जो अदर बेवरेजेस दे रखे हैं यहाँ तक का जो पार्ट है गाइस ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि टी के साथ ही जुड़े हुए हैं, जो एंड से जुड़े गए, अंडरस्टैंड। अभी जो वर्ब आएगा वो किसके साथ से आएगा, इंट्रोडक्शन के साथ से। इंट्रोडक्शन सिंगुलर फॉर्म में, तो वर्ब कैसा आ जाएगा हमारा, सिंगुलर। तो हैव की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड, हैज आ जाएगा। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, 7th वन। अगला सेंटेंस है हमारा, द न्यू ईयर टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर। ठीक है, तो अगर इसके मैं पार्ट की बात करूँ गाइस तो आपको यहाँ फोकस करना, आपको ध्यान देना है कि देखो फिर ऑफ से जोड़े गए तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, इससे पहले देखो यहाँ दे रखा था न्यूअर टाइप, तो टाइप क्या दे रखा हुआ, सिंगुलर फॉर्म में, क्योंकि नाउन ये है। न्यूअर जो दे रखा हुआ एडजेक्टिव है, अंडरस्टैंड। इसके बाद ऑटोमेटिक एग्जेक्टिव है, लेकिन मशीन्स क्या दे रखी है, प्लूरल दे रखी है। तो वो कहना चाह रहा है कि मशीनों के, ऑटोमेटिक मशीनों का जो नया टाइप है, टाइप की बात चल रही है ना। तो अगर हम यहाँ गाइस सिंपल प्रेजेंट की बात करें, क्योंकि जनरली धोने की बात चल रही है, कपड़े तेजी से धोने की, तो ये फैक्ट की बात चली है, और फैक्ट क्या होता है हमारे सिंपल प्रेजेंट में। तो इस स्थिति में हमारी जो वर्ब आएगी सिंगुलर के साथ सिंपल प्रेजेंट में हमारी V5 आती है। V5 का मतलब क्या होता है, V1 में एस या ES लगाना। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, V5। और देखो वॉश के लास्ट में क्या हमारा SS दे रखा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, सिंपल प्रोजेक्ट में जब कभी भी किसी क्रिया के लास्ट में S आता है, डबल S आता है, X आता है, O आता है, CH आता है, SH आता है, या फिर Z आता है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस इनमें हमेशा क्या जोड़ता है हमारा ES, और बाकी शेष क्रियाओं में हम क्या जोड़ते हैं गाइस, S जोड़ते हैं, किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ क्या लग जाएगा हमारा, ES लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉशेस। ओके, तो वॉश इज करेक्ट हियर, तो यहाँ वॉश की जगह क्या हो जाएगा, वॉशेस। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। तो आपको गाइस ये ध्यान रखना, मैंने ये कॉन्सेप्ट बता भी दिया आपको कि ईच ऑफ के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन है, पहले बार तो काउंटेबल ही होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, और इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो 2 भी हो सकती हैं और 2 से ज़्यादा भी। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ तक का पार्ट तो वैसे भी हमारा ऑफ के बाद का, तो ये क्या है गाइस हमारा, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। तो आगे जो वर्ब आएगा वो किसके साथ से आएगा, ईच के, और प्रोनाउन भी किसके साथ जाएगा, ईच के। ध्यान रखना नाउन के हिसाब से नहीं लगाते, किसके साथ लगाते हैं, ईच के। तो वर्ब तो हमारा सही रखा हुआ गाइस, क्योंकि सिंगुलर आएगा ईच के हिसाब से, लेकिन प्रोनाउन यहाँ डियर जो दे रखा है ये गलत दे रखा है, किसके हिसाब से आएगा हमारे, ईच के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज। ओके, स्टूडेंट क्या हमारा कॉमन जेंडर, तो यहाँ जेंडर की बात चली, कॉमन जेंडर की, कॉमन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर को शो करता है,
ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हिज का इस्तेमाल करेंगे। तो सही सेंटेंस होगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप हिज आवर रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा एवरी वन ऑफ द फिल्म्स यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ सेइंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि बात किसकी चल रही है। तो देखिए यहाँ बोल रहा कि हर एक व्यक्ति किसमें से, फिल्मों में से। कौन सी फिल्मों में से, जो तुमने सजेस्ट की है, जो तुमने फिल्में सजेस्ट की थी उनमें से प्रत्येक व्यक्ति, या अब देखो यहाँ एवरीवन गलत दे रखा है, या एवरी मूवी होना चाहिए था वैसे कि एवरीवन व्यक्ति को शो करता है, लेकिन यहाँ बात किसी चली फिल्म की। लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना गाइस, अगर एवरी यूज हो रहा है एग्जेक्टिव की तरह तो इसके बाद जो आएगा नाउन वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होगा, और आगे अगर कोई वर्ब आएगा तो वो भी क्या होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर होगा। तो देखो फिर यहाँ ऑब्जेक्ट जोड़ा गया, तो इसके बाद वाला तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन पहले वाला क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या दे रखा हमारा, देखो सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ एवरीवन के हिसाब से वर्ब कैसे आएगी, आर की जगह इज आ जाएगी। ओके, दो वर्ब दे रखी इसमें, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, तो सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, दो। तो सजेस्ट का सब्जेक्ट कौन है, यू, और आर का सब्जेक्ट कौन होगा, एवरीवन। तो एवरीवन के साथ क्या आएगा हमारा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो इज करेक्ट हियर। ओके, और एक फैक्ट ये भी है कि वर्ब के बाद जब कोई हमारा वर्ब आता है तो ऐसी कंडीशन से हम जीरन फॉर्म में रखते हैं, क्योंकि वर्ब एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हमारे जीरन की आवश्यकता होती है नाउन की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्ब सीइंग सही रखा हुआ। एरर कहाँ थी हमारी, इसमें आर में। अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस है हमारा द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो देखो यहाँ यही फैक्ट है जो अभी हमने सबसे पहले क्वेरी में यहाँ डिस्कस किया था। देखो एंड से दो नाउन जोड़े, एक सेक्रेटरी को जोड़ा गया, एक प्रिंसिपल को, लेकिन सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल दे रखा है परंतु प्रिंसिपल के साथ आर्टिकल नहीं दिया हुआ। तो इट मीन्स ये हुआ कि जो दोनों नाउन है फ्रेंड्स एक ही नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पहले वाले नाउन से पहले। तो ऐसी कंडीशन में जो आगे वर्ब आएगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा सिंगुलर फॉर्म में होगा। हमें पता कैसे चला कि हमारा सब्जेक्ट यही है, ये नहीं है कॉलेज। कॉलेज इसलिए नहीं कि कॉलेज के बाद देखिए ऑफ के बाद आया कॉलेज, तो ऑब्जेक्ट होगा, इससे पहले जो आया वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब सेक्रेटरी से पहले आर्टिकल दिया हुआ लेकिन प्रिंसिपल से पहले आर्टिकल नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों ही हमारे एक ही नाउन को, यानी वो कहना चाह रहा है कि जो सेक्रेटरी है वो प्रिंसिपल भी है, यानी जो प्रिंसिपल है वो सेक्रेटरी भी है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए हम आर की जगह इज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इज करेक्ट हियर। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है फ्रेंड, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग नो एवर। तो एक होता है हमारा फ्रेंड्स वन ऑफ प्लस नाउन, और वो कैसी नाउन होती है हमारी, पीसीएल प्लूरल फॉर्म में। फिर आगे कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, कोई रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। ठीक है, और एक होता है हमारा ओनली वन, ओनली वन ऑफ, फिर इसके बाद भी कोई नाउन आता है। ठीक है, और यहाँ क्या आया था हमारा, कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है। तो एक चीज ध्यान रखनी गाइस तुम्हें, ऐसी कंडीशन में ये नाउन तो पीसीएन होगा ही होगा, ठीक है, परंतु ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, अगर ओनली वन की बात करेंगे तो ये हमेशा क्या होगा, डैट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी जो आगे वर्ब आएगी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आएगी वो ओनली वन के हिसाब से आएगी हमेशा, तो यहाँ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। परंतु अगर हम वन ऑफ की बात करें गाइस तो ये नाउन तो प्लूरल होगी, परंतु रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो इसके जेंडर के हिसाब से होगा। अगर हम व्यक्ति की बात करेंगे तो हु हो जाएगा, अगर वस्तुओं की बात करेंगे तो विच हो जाएगा। और अगर ऐसे किसी अगर इसका जेंडर क्लियर नहीं होगा फ्रेंड, चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, तो हम डैट का इस्तेमाल करते हैं। परंतु आगे जो वर्ब आता है वो हमेशा इस प्लूरल नाउन के हिसाब से आता है, तो वर्ब क्या हो जाता है हमारा, प्लूरल फॉर्म में। तो यहाँ देखो क्या दे रखा था हमारा, ओनली वन दे रखा है, फिर ऑफ दे रखा है, फिर नॉवेल्स दे रखे हैं, और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा है। तो आगे जो वर्ब आएगा गाइस वो किसके हिसाब से आएगा, हमारा ओनली वन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, आर की जगह इज हो जाएगा। और दूसरी बात हमारा डैट बिल्कुल सही रखा हुआ है, तो जब एंटीजेन ओनली वन से जोड़ा जाता है तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन डैट का इस्तेमाल
करते हैं, ठीक है। तो एरर किस में थी, आर में थी, आर की क्या हो जाएगा हमारा इज। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अगला सेंटेंस देखते हैं, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्स टू पास द एग्जामिनेशंस। देखो फिर यहाँ ऑफ से जोड़े गए। अब ये जो इस पर ध्यान मत देना। अगर मैं बात करूँ कह रहा कि ज्ञान किसका, 2 भाषाओं का, तो यहाँ से लेना है इसका। तो ये 2 भाषाएं ये क्या गाइस हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज। और नॉलेज कैसी नाउन होती है, अगर मैं बात करूँ नॉलेज की तो ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। और अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करती है। तो वर्ब भी क्या आएगी फ्रेंड्स हमारी सिंगुलर, तो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ओके, ये ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ इस लैंग्वेजेस के हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, नॉलेज है, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, इज। ओके, अच्छा अगले सेंटेंस को देखते हैं, स्मूथ द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, ठीक है, नो एरर। तो यहाँ इट जो है हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और इज जो है ये वी है, हेल्पिंग वर्ब। और हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता है। तो देखो यहाँ आई बिल्कुल सही रखा हुआ। बहुत से इट्स मी बोलते हैं, तो हमारा स्पोकन में हम इट्स मी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ग्रामेटिकली इट्स मी गलत होता है। अगर इट्स मी को ग्रामेटिकली सही करना है तो इसके बाद में हमें एक्सक्लेमेशन सिंबल लगाना होता है, तो ये ग्रामेटिकली अब सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पोकन में हम इट्स मी बोल देते हैं, वो चलता है। लेकिन इसके बाद जो कोई रिलेटिव प्रोनाउन दिया होता है फ्रेंड्स, तो हमेशा ध्यान रखना है इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो वर्ब आता है वो हमेशा किसके साथ साथ था, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए प्रोनाउन के साथ। अब यहाँ आई दे रखा तो हमें पता है के साथ क्या आता है, आई के साथ वर्ब एम का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। आई होप गाइस ये सेंटेंस भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला सेंटेंस है हमारा गाइस, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली, सॉरी, ठीक है। तो कह रहा है कि रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर इंटेंसिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ किससे जोड़ा गया फ्रेंड्स, हमारा ऑफ से जोड़ा गया, तो ऑफ के पहले सब्जेक्ट होगा, जाहिर सी बात है, और ऑफ के बाद जो होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये फ्रेज आ गया, तो ये पूरा पार्ट क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, ठीक है। और आगे जो वर्ब आई है, अब इस वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होगा, रोमांटिसिज्म। तो अगर मैं रोमांटिसिज्म की बात करूँ तो अनकाउंटेबल नाउन है, वो सारे वर्ड जिसमें सिज्म जुड़ा हुआ हो वो सारे क्या होते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है हमारी, सिंगुलर होती है, तो इसलिए हमारी वर्ब क्या आ जाएगा गाइस, आर की जगह इज आ जाएगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस होगा, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलनचोली इन आर्ट एंड लिटरेचर इज द रीजन फॉर इंटेंसिविटी टू दोज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। आई होप ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस हमारा, पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो ये ध्यान रखेंगे हम कि जब कभी भी दो नाउन किससे जोड़ी जाती है फ्रेंड्स, एज वेल एज मच एज, या फिर नो लेस देन, या इसके साथ साथ गाइज अगर हम बात करें एंड नॉट से जोड़ी जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको अपनी पेन डाउन कर लेना। जब कभी भी दो सब्जेक्ट या दो नाउन एज वेल एज मच एज, या फिर नो लेस देन, एक और होता हमारा एंड नॉट। तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसी कंडीशन में हाईलाइटर किसको होते हैं फ्रेंड्स, ये हाईलाइटर होते हैं हमारे पहले वाले सब्जेक्ट के, ठीक है, पहले वाले सब्जेक्ट के। तो जो वर्ब आता है हमारा किसके साथ जाता है, वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो अब इससे हम पहले ध्यान रखेंगे। तो देखो इससे पहले क्या दे रखा है हमारा, पेशेंस दे रखा है। पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए जो हमारा आने वाला जो वर्ब होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, सिंगुलर होगा। तो आर की जगह क्या आ जाएगा हमारा, इज आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूव का नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस, अगले सेंटेंस में दे रखा है हमारा इन सिंगुलर फॉर्म, और सॉरी इन सिंगापुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सिंगापुर जो है हमारा, अब देखो लिखवा इन सिंगापुर, तो ये क्या हमारा
एडवर्बियल फ्रेज है। अब प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है सिंपल, तो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हमें वर्ब दे रखी है हमारी, क्या है वर्ब। तो इस वर्ब का हमें क्या ढूंढना गाइस, सब्जेक्ट ढूंढना। अब सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, इस पे हमें फोकस करना है। ठीक है, तो देखो लास्ट में दे रखा है एट द फंक्शन, तो एट द फंक्शन भी हमारा क्या एडवर्बियल फ्रेज। ठीक, और इस वर्ब के बाद में क्या रखा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट तो हमारा सब्जेक्ट होगा नहीं, क्योंकि इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी के बाद क्या आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो जाहिर सी बात है इसके पहला हमारा सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, माई ब्रदर इन लॉ। तो माई ब्रदर इन लॉ क्या हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है एडवर्बियल फ्रेज, और सिंगापुर भी एडवर्बियल फ्रेज, और एट द फंक्शन भी एडवर्बियल फ्रेज। तो सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, माई ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ क्या सिंगुलर फॉर्म में, तो यहाँ वर्ब की जगह क्या आ जाएगा फ्रेंड हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा वॉज। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना, प्रपोजिशन हर सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज जनरली इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। ये तीन चीज़ों से मिलकर बनता है गाइस, PDN, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर और नाउन। ठीक है, और ये किसी वस्तु की स्थिति को बताता है लेकिन पूर्ण स्थिति को नहीं बताता, जैसे हाथ में, कान में, छत पर, फर्श पर, मैदान में। ये क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। कुछ फ्रेज भी होते हैं, ठीक है, जैसे एट नाइट हुआ, इन द नाइट एडवर्बियल फ्रेज होगा और एट नाइट फ्रेज होगा। अंडरस्टैंड। अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस है हमारा अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर। तो आपको ये ध्यान रखना गाइस, तो देखो एक हमने क्या जोड़ा एडजेक्टिव हॉट जोड़ा और दूसरा हमने जोड़ा कोल्ड। लेकिन एक चीज तुमने ध्यान दिया होगा, दोनों से पहले मैंने क्या लगाया गाइस, आर्टिकल लगाया। तो देखो यहाँ हॉट से पहले भी आर्टिकल है और कोल्ड से पहले भी आर्टिकल है। तो जो स्प्रिंग है गाइस, ये जो ऋतु है ये अब दोनों के लिए यूज हुई, हॉट ऋतु के लिए भी और कोल्ड के भी। तो ऐसी कंडीशन में सब्जेक्ट क्या हमारा प्लूरल फॉर्म में हो गया, तो वर्ब क्या आ जाएगी हमारी प्लूरल फॉर्म में। तो वॉज की जगह क्या आ जाएगा हमारा वर आ जाएगा। आई होप ये सेंटेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क। तो आइदर ऑफ, मैंने आपको बताया कि आइदर ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में होता है, परंतु जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा कौन होता है, आइदर होता है। जिसके साथ वर्ब और प्रोनाउन दोनों सिंगुलर होते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक की बात करते हैं। तो लीड की जगह क्या हो जाएगा, लीड्स। ओके, तो ध्यान रखना V5 वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, V1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। V1 किस में आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। आगे बढ़ते लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो गाइस हमारा अगला सेंटेंस है वन ऑफ माई डिजायर्स आर टू बिकम अ डॉक्टर, नो एरर। ठीक है, तो देखो यहाँ फिर ऑफ दे रखा है, इससे पहले जो आया है वो सब्जेक्ट है। तो वन क्या हमारा यहाँ सब्जेक्ट, और इसके बाद जो है वो क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। और हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, तो वर्ब किसके हिसाब से आएगी हमारी वन के हिसाब से, प्रोनाउन अगर कोई यूज़ करेंगे वही वन के हिसाब से। ये आर की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इज हो जाएगा। ओके, अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी फ्रेंड्स। देखो यहाँ ऑफ से जोड़ा गया, तो ऑफ से जो जोड़ा गया हमारा जो सब्जेक्ट कौन होगा, द होल ब्लॉक। तो पूरा जो होल ब्लॉक है पूरा का पूरा एक पार्ट है किसी चीज़ का, तो इसे हम सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ एरर यहाँ मानते हैं कि इन फायर नहीं होगा ऑन फायर होगा, वो बात सही ऑन फायर होगा, लेकिन यहाँ सब मेन जो होता है सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का जो पार्ट होता है, उसमें मेन एरर होती है हमारी वर्ब की, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ लॉक एग्रीमेंट समझौता। तो ऐसी कंडीशन में हमें वर्ब पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना कि सब्जेक्ट क्या गाइस हमारा यहाँ सिंगुलर है, क्योंकि वो कह रहा था होल ब्लॉक, ब्लॉक्स नहीं दे रखा ब्लॉक दे रखा है। ठीक है, और वो किसका है, फ्लैट्स का है, और इसके साथ साथ तो दुकानों का क्या होल ब्लॉक। तो होल ब्लॉक हमारा सब्जेक्ट है, तो आगे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा सिंगुलर फॉर्म में। तो वर्ब की जगह क्या हो जाएगा फ्रेंड हमारा वॉज हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ प्रैक्टिस सेटों में क्या दे रखा है, यहाँ हमारा ऑन दे रखा है, यहाँ एरर सोल्व करा दे रखी, तो ये गलत दे रखा है। ठीक है, कुछ में सही भी दे रखा है कि यहाँ वर्ब की जगह वाज दे रखा है, लेकिन यहाँ इनकी जगह ऑन दे रखा है। ठीक है, तो कुछ जगह हमारा सही भी है। तो यहाँ आपको फोकस करना है कि
सब्जेक्ट क्या हमारा द होल ब्लॉक है, तो इसके हिसाब से वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। ठीक है, एरर ये भी थी, इन फायर नहीं होगा, ऑन फायर होगा। ठीक है, लेकिन ये चल जाता है, यहाँ हमें फोकस नहीं करना था, फोकस हमें यहाँ करना था। तो एरर हमारी कौन से पार्ट में मानी जाती है, बी पार्ट में। ओके, आई होप गाइस ये कौन सा आपको समझ में आ गया। तो चलिए अगले सेंटेंस को आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है हमारा द सम एंड सबस्टेंस ऑफ दिस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलोज। ठीक है, फॉलोज। तो ये क्या लिखा हुआ, देखो द सम एंड सबस्टेंस, देखो सम जोड़ी और एक सबस्टेंस जोड़ा। तो सम से पहले आर्टिकल दे रखा है, लेकिन सबस्टेंस से पहले आर्टिकल नहीं दिया हुआ। ठीक, फिर ऑफ से जोड़ा गया, वो है किसका, उसकी पोएम का। ठीक, तो सब्जेक्ट कौन हुआ फ्रेंड, वो हमारा ये हुआ। अब ये जो है हमारा सम और सबस्टेंसेस, वो एक ही चीज को शो कर रहा है, वो एक ही वस्तु को इंडिकेट कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आर नहीं आएगा फ्रेंड, क्या आएगा हमारा, इज आएगा। ठीक है, इस पर हम कई क्वेरी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप ये क्वेरी आपको इजीली समझ में आ गई है। अगर बताए लेट्स मूव द नेक्स्ट। आज के सेशन की अगली क्वेरी हमारी, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट नो एरर। तो यहाँ कह रहा है कि देखो वो जो गलियाँ थी वो कैसे थी, वो बहुत भीगी हुई थी, इतनी भीगी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गलियां प्लूरल है तो हमारी वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल आएगी। सो वेट, यहाँ तक बिल्कुल सही है। तो जब सो वेट के बाद क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव दिया होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ हम क्या लगाते हैं गाइस, कंजक्शन डेट लगाते हैं। फिर आगे की कंडीशन हमारी बढ़ती आगे। तो ये वो कहना चाह रहा है कि इट शुड हैव रेन्ड, है ना, कि वर्षा होनी चाहिए थी, कि वो गलियां जो थी वो इतनी ज़्यादा गीली थी, ऐसा कहता है जैसे वर्षा हुई थी या वर्षा होनी चाहिए थी, पिछली रात क्या होनी चाहिए थी, वर्षा होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या आता है, कंजक्शन हमारा यहाँ डेट आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें रिमूव टू किया गया। रिमूव टू जानते हो ना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ टू को हटाकर सो का इस्तेमाल किया गया और आगे क्या लगाना था हमें, कंजक्शन डेट लगाना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एरर किस पार्ट में थी हमारी, एरर हमारी वी पार्ट में थी, यानी इससे पहले हमें क्या लगाना था, डेट लगाना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है फ्रेंड हमारा, आवर वेकेशन इज बिटवीन 12 मीन्स टू 12 जून। ठीक, तो वो कह रहा है कि हमारी जो वेकेशन है वो है किसके बीच में, वो 12 मई से 12 जून तक, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो बिटवीन के साथ जो पेयर कंजक्शन आता है फ्रेंड, वो हमारा क्या आता है, एंड आता है, ये आपको ध्यान रखना। और फ्रॉम के साथ क्या आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है और बिटवीन के साथ एंड आता है। तो एरर किस पार्ट में थी हमारे, सी पार्ट में। ठीक है, अगर यहाँ फ्रॉम रखा हुआ होता तो हमारा सही होता। ठीक है, तो ये सिंपली हमें यहाँ बिटवीन, दो डेटों की बात चल रही है, तो ऐसी कंडीशन बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं सिंपली, इसलिए हमें एरर आगे वाले पार्ट में जाना होगा, हम यहाँ फ्रॉम को नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जनरली जो यहाँ बात करना चाह रहे हैं वो अपना जो एग्जामिनेशन, पहली बात तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना वो एग्जामिनर के मतलब उस पर आधारित होते हैं जो वो रिजल्ट में दे दे। अगर मान लो वो यहाँ फ्रॉम भी तो दे सकता था, फिर जो फ्रॉम के साथ टू आता तो वो एरर फिर भी पार्ट में कर देगा। तो ऐसे सेंटेंस से जनरली 90% जो रिक्वायर मतलब यहाँ बात चल रही है, यहाँ बिटवीन की ही चल रही है, तो इसलिए हमारा यहाँ क्या आएगा, एंड आएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेरी आपको समझ में आ गई होगी। अगला है सेंटेंस हमारा, गुलिवर्स ट्रेवल्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। मतलब इंटरेस्टिंग मतलब वो कहना चाहिए कि एन इंटरेस्टिंग बुक। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स जो है वो क्या है, किताब का नाम है। और गाइस किताब का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन जनरली क्या होती है हमारी, सिंगुलर फॉर्म में। तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब आएगा वो आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ये दिख तो मैं वैसे रहा कि प्लूरल फॉर्म में, असल में ये प्लूरल फॉर्म में नहीं, क्योंकि किताब का नाम है। किताब का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन, इसलिए हमारी वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। जैसे आपने सुना होगा 5 नाइट्स, एक किताब का नाम और भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ एरर किस पार्ट में थी हमारी, वर्ब में थी, आर की जगह इज आना था। बाकी पूरा पार्ट हमारा सही रखा हुआ है। ये बुक है और ये एग्जेक्टिव है। तो जब काउंटेबल नाउन से पहले कोई एग्जेक्टिव आता है तो आर्टिकल को वहाँ रखते हैं एग्जेक्टिव से पहले। तो ये पार्ट पूरा सही रखा हुआ है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में थी, यहाँ पर, यानी आर की जगह क्या ना, इज। आगे बढ़ते हैं, मूव द नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है गाइस हमारा, आइदर परमीत और ज्योति हैव डन द क्राइम। ठीक है, तो
आइदर और से दो सब्जेक्ट जोड़े गए, एक परनीत को जोड़ा गया, एक ज्योति को। तो और के बाद क्या है, ज्योति, और ज्योति क्या है, सिंगुलर फॉर्म में, इसमें हैव की जगह क्या आ जाएगा हमारा, हैज़ आ जाएगा। ओके, पोसेसिव शो होगा नहीं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो एरर किस पार्ट में थी, सी पार्ट में, हैव की जगह क्या होगा, हैज़। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा, राहुल एंड काव्या स्टडीड इन द दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड सो डज काव्या। ठीक है, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट जो है फ्रेंड वो कौन है, राहुल और काव्या है। ठीक, अब राहुल और काव्या जो है ये सेम प्रोनाउन है। ठीक, तो पोजीशन तो होता था हम देयर का इस्तेमाल करते, सिंपली वो कह रहा है कि राहुल और काव्या जो है वो पढ़ती थी कि इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल में। इतनी बात समझ में आ गई। और अब देखो यहाँ जब सो दिया हो एंड सो दे रखा हो तो हम क्या लगाते हैं गाइस, ऐसी कंडीशन इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, अब इन्वर्जन किसके साथ लगा रहे हैं हम, काम्या के हिसाब से, क्योंकि काम्या, अब ये एक्चुअली काम्या हमारे शायद जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने ये गलत लिख दिया। ठीक है, काम्या नहीं आएगा यहाँ पे, काव्य की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात क्या कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट हमारा कौन है, दोनों है, काव्य और राहुल दोनों है, इसलिए काव्य नहीं है। और इन्वर्जन जो लगता है गाइस वो हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन हुआ, दे हुआ। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में डस की जगह क्या आएगा हमारा, डू, तो डू दे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो इन्वर्जन लगेगा वो या तो किसके साथ लगता है, वो प्रोनाउन के साथ। ठीक है, या मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन टैग जो बनता है वो किससे बनता है, प्रोनाउन के हिसाब से। तो यहाँ जो बनाना था हमें डू दे बनाना था, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे दोनों थे, ना कि काव्या। ठीक है, तो यहाँ एरर किस पार्ट में थी फ्रेंड्स हमारी, यहाँ डज काम्या नहीं होना था, डू दे होना था। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया। इन्वर्जन लगेगा, ठीक है, इन्वर्जन लगेगा इसको, ठीक है, क्योंकि ये एंड सो से जोड़ा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन हम क्या लगाते हैं, इन्वर्जन लगाते हैं। ठीक है, इसका मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा जब मैं इसका थ्योरिकल चैप्टर लेकर आऊँगा इन्वर्जन वाला, तो सारे इन्वर्जन बता दूंगा मैं आपको कहाँ कहाँ लगते हैं। 90% इन्वर्जन कहाँ लगते हैं, जो हमारी निगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के पहले आती है, तो ऐसी कंडीशन में वो हमेशा इन्वर्जन का रिक्वायरमेंट होता है उसमें। ठीक है, लेकिन मैं बता दूंगा आपको जब थ्योरिकल लेकर आऊँगा तो चैप्टर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बताऊँगा आपको तो वीडियो लेंथी हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा, बॉस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। तो हम जानते हैं कि बॉस भी एक व्यक्ति है और स्टूडेंट भी व्यक्ति, तो ये भी स्टूडेंट हो सकता है। तो जब कभी भी सेम वस्तुओं की जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं फ्रेंड, तो देन के बाद हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एनी अदर। ठीक है, एनी का प्रयोग कब करते हैं हम, जब डिफरेंट नाउन होती है, लेकिन जब सेम कैटेगरी होती है, उनकी सेम क्लास होती है, तो हम एनी अदर का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अगर हम ऑल का इस्तेमाल करें देन के बाद, तो हम क्या बोलते हैं, ऑल अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, एक ध्यान रखेंगे, अगर हम यूज़ करें ऑल द प्लस प्लूरल नाउन यानी PCN, तो ये हमारा सुपरलेटिव का पार्ट होता है। परंतु अगर हम करें ऑल अदर प्लस नाउन, तो गाइस ये हमारा कंपैरिजन का होता है, और ये भी PCN ही होती है। ठीक है, यानी मैं इसकी जगह ऐसे बोल सकता था कि वॉस इज मोर पॉपुलर देन ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, तब भी सही होता। लेकिन यहाँ एनी दे रखा है, तो यहाँ अदर का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में थी हमारी, एरर गाइस सी पार्ट में थी। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, इन वर्ड ऑफ आवर्स। तो ये तो हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया, सब्जेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, यहाँ दे रखा वन हैज़ टू कम्पीट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो यहाँ बात किसकी चल रही गाइस, देखो हमारी सब्जेक्ट कौन है, वन, और तो जब हम वन को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो आगे पोजीशन शो करें या ऑब्जेक्ट शो करें, तो किसके होते हैं, हमारे वन के होते हैं। तो ये जो ये दे रखा है गाइस, हमारा आवर्स दे रखा है, गलत हो जाएगा, हम वन का ही पोसेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वंस, इन द वर्ड ऑफ वंस। ठीक है, तो ध्यान रखना गाइस, हमें आवर्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि वन हमारा सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो वन का ही पोसेसिव शो करेंगे और वन का ही पोसेसिव प्रोनाउन। अंडरस्टैंड, तो एरर किस पार्ट में थी हमारी, ए पार्ट। आई वांट टू मूव द नेक्स्ट। तो आज के सेशन का हमारा ये अगला सेंटेंस गाइड, पद्मिनी हैज़ नॉट रियली मिस्ड a dance performance or festival since she was 8 years old। ठीक है, जब सिंस से दो सेंटेंस जोड़े जाएं तो सिंस के बाद क्या होता है हमारा सिंपल था, और सिंस से पहले क्या होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो जो भी प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारा नेगेटिव एडवर्ब दे रखा है, पार्टिकल एडवर्ब, इसके साथ एक नेगेटिव एडवर्ब भी दे रखा है, रेयरली। तो दो एक साथ नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं होते हैं, तो नॉट भी नेगेटिव वर्ड होता है और रेयरली। तो जहाँ रेयरली का इस्तेमाल करते हैं वो नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कौन से पार्ट में रहती है? ए पार्ट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, ही इज़ एडिक्टेड विद स्मोकिंग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, एडिक्ट के साथ आने वाला जो प्रपोजिशन होता है वो हमारा क्या था? टू। चाहे वो एडिक्टेड टू हो, चाहे वो हैबिचुएटेड टू हो, ठीक है, या लुक फॉरवर्ड टू हो, तो इनके साथ क्या आते हैं हमारे? एक्स्टम्ड टू हो, तो प्रीपोजिशन टू को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कि विद की जगह क्या आ जाएगा? टू, और इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो क्या होता है? जीरल फॉर्म में होता है। ओके, तो आई होप गाइस ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेरी में कोई कन्फ्यूज़न है गाइस तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई 100% करूँगा। और कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो गाइस तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके साथ साथ गाइस अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। मैं डेली आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। बाय, सी यू।